दोस्तों अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं आंवले का मुरब्बा। इसे आमले भी कहते हैं और आंवला भी कहते हैं। तो हमने ये आंवले लिए हैं, तकरीबन 1.5 दर्जन आंवले हैं ये, और इसको बनाने की तरकीब बहुत ही आसान है। आप भी बहुत आसानी से इसे घर में बना सकते हैं। तो देखिए, हमने आंवले लिए हैं और इसमें आप चाहें तो फोक से छेद कर दीजिए या फिर ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि इसमें हम 1 चम्मच पिसी हुई फिटकरी मिलाकर इसे उबाल रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन आंवलों के तमाम हम टुकड़े कर पाएँ। तो इसे जब ये अच्छी तरह से उबल जाए पानी में, तो उबलना इसका रोककर 1 घंटे तक हमने इसे ऐसे ही रखने दिया। और 1 घंटे के बाद इसका पानी निथार कर हमने देखिए तमाम आंवलों को इस तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो इसीलिए मैंने कहा था, अगर आप फोक से इसके सुराख ना करें तो भी चलेगा, क्योंकि हम इसके टुकड़े कर देने वाले हैं और इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसका मुरब्बा बनाने वाले हैं। तो जाहिर है तमाम टुकड़ों में बहुत अच्छी तरह से शक्कर की चाशनी जज्ब हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छी तरह से इसको ऑब्ज़र्व कर लेगा। तो हमारे तमाम टुकड़े जब ड्राई अच्छी तरह से हो गए, तो हमने शक्कर की ये चाशनी जो बनाई है, 2 कप शक्कर ली है, उसमें हाफ़ कप हमने पानी मिलाया है। और जब शक्कर अच्छी तरह से पिघलने लगे तो हमने तमाम आमले के टुकड़े जो किए थे और जो ड्राई हो चुके थे, इसे इनमें पकाने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें एडिशनली काम करने वाले हैं। 4 इलायची, इनका मुंह खोलकर हमने इसमें शामिल की है, और साथ ही थोड़ी सी ज़ाफ़रान हम इसमें शामिल करेंगे, ताकि इसका रंग, इसकी खुशबू इलायची के साथ इसका जायका इन्हेंस हो जाए। तो इलायची के साथ, और देखिए अभी हमने ज़ाफ़रान डाली है, इसके साथ ये मुरब्बा खूब अच्छी तरह से जब पकेगा और चाशनी तैयार हो जाएगी, आपको लगेगा कि ये पानी नहीं एक तार छोड़ रही है, तो इसका पकना हम रोक देंगे और इसमें इसी तरह से इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि तमाम टुकड़ों में शक्कर की चाशनी अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व हो जाए। दोस्तों, जब आप हमारी रेसिपी देखते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही आपकी तवज्जो और मोहब्बत होती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो मैं बताती चलूँ कि ये देखिए हमारी चाशनी का रंग चेंज हो चुका है, पकना इसका जारी है, जबकि हमने स्टोव बंद कर दिया है। अब ये जब तक ठंडी हो जाएगी, ये थोड़ा सा रंग और चेंज कर लेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी चाशनी गाढ़ी हो चुकी है, तो थोड़ा सा गर्म पानी शामिल करके आप उसे इक्वल प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से तैयार है तो भी ये मुरब्बा बनकर तैयार है, लेकिन इसे 2 दिन शक्कर के चाशनी में डूबा हुआ रहने देना चाहिए, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। 2 दिन के बाद देखिए ये इस तरह से तैयार हो चुका है और हर टुकड़े में ये चाशनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और आपकी दुआओं में याद रखिए। साथ ही ये मुरब्बा ज़रूर बनाइए, आंवले का मौसम है और इसका लुत्फ़ लीजिए, इसका जायका लीजिए, इसे ट्राई ज़रूर कीजिए।